प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग क्षेत्र मिति के अंतर्गत अभ्यास 11.4 ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग इसको देखेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें इस शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या को लिखेंगे स्मॉल आर से। स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और तिरछी ऊंचाई यानी स्लांट हाइट को लिखते हैं स्मॉल एल से। ये हमारा आधार हो गया और ये हमारी जो होती है ये शंकु की ऊंचाई होती है VO, और ये OA इज इक्वल टू OB। ये हमारे शंकु के आधार की त्रिज्या हो गई। और VA इज इक्वल टू VB, ये हमारी होती है शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो इसका फार्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो अब हमें H निकालना है, तो हम R स्क्वायर को RHS से ट्रांसपोज करके LHS में ले आएंगे। तो हमारा हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब तिरछी ऊंचाई हमारी 10 सेंटीमीटर है। 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 आ गया हमारा, और 6 का वर्ग 36। अब 100 में 36 घटेगा तो बचेगा 64। H स्क्वायर बराबर 64, तो H बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 64 यानी प्लस माइनस 8। हमारा H का मान आ गया प्लस माइनस 8। अब माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे तो हमारे शंकु की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारे शंकु के आयतन का फार्मूला है। 1/3 पाई और त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है। 6 का वर्ग 36 गुणे 8। हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 12 तियाँ 36, ये 12। अब हमारा पाई के पदों में 12 × 96 पाई घन सेंटीमीटर, ये हमारे शंकु का आयतन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका आयतन निकालना है और वक्रपृष्ठ निकालना है। तो ये हमारा फिगर है, फिगर हम बना लेंगे। इसमें OA इज इक्वल टू OB, ये समान आधार की त्रिज्या हो जाएंगी, और इसको हम स्मॉल r से लिखेंगे 3.5 cm, और VO यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 cm है। तो शंकु की स्लांट हाइट क्या हो जाएगी? L बराबर √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब त्रिज्या हमारी 3.5 है। 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 3.5 का वर्ग हो जाएगा 12.25। इकाई 5 है। 5 का वर्ग 25 और 3 का एकाधिक करेंगे, 3 × 4, 3 का एकाधिक 4, 3 × 4 3 चौके 12। 3.5 का वर्ग 12.25 और 12 का वर्ग स्क्वायर 144। 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो हमारा 156.25 आ जाएगा। और 156.25 का जो वर्गमूल है ये 12.5 आएगा, 12.5 आएगा। तो हमारी जो स्लांट हाइट आई तिरछी ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर हो गई। अब हम इसका निकाल लेंगे आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी 3.5 है और गुणे ऊंचाई 12। 1/3 गुणे 22/7 और 3.5 का स्क्वायर 55 3 का एकाधिक करेंगे, 3 × 4 3 चौके 12, 12.25 गुणे 12। अब 3 चौके 12 और 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 5 12 हो जाएंगे 52, और बच्चे 52, 3 55, 7 बचे 35।
1.75। अब 22 गुणे 1.75, 22 बन 110 का 0, हासिल 11, 22 154 और 11 165 के 5 हासिल लगा 16, 22 के 22 16 38, 38.5 को 4 से गुणा करेंगे, 4 0 4 पंचे 20 और 4 8 32 और 2 34 और 4 3 12 और 3 15 154 घन सेंटीमीटर। ये हमारे शंकु का आयतन हो जाएगा। अब पूछ रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है शंकु का? पाई आर एल। तो हमारा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारी 3.5 और स्लांट हाइट हमारी 12.5 आई है। अब 7 से काट देंगे, 7 5 35, 22 गुणे 0.5, 22 पंजे 110 गुणे 12.5, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 कम 11 और 2 13, 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक शंक्वाकार तंबू का व्यास 24 मीटर। व्यास कितना है? 24 मीटर और उसकी ऊंचाई है 16 मीटर। इसको बनाने के लिए कितनी कैनवस की आवश्यकता होगी, यानी कितना किरमिच लगेगा? तो शंक्वाकार तंबू का व्यास दिया गया है 24 मीटर। व्यास 24 मीटर है तो आधार की त्रिज्या हो जाएगी 24/2 यानी 12 मीटर हमारे इसके आधार की त्रिज्या हो जाएगी। अब हम इसका आवश्यक कैनवस होता है, आवश्यक कैनवस अर्थात शंकु का वक्रपृष्ठ। तो ऊंचाई दी गई है 16 मीटर, तो हम इसकी सहायता से हम इसकी स्लांट हाइट निकाल लेंगे। L बराबर √r² + h²। त्रिज्या हमारी 12 मीटर है और ऊंचाई 16 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 आ गया और 16 का स्क्वायर 256 आ गया। 256 में 144 जोड़ेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। 400 का वर्गमूल हो गया 20, 20 विषयम 400। अब इस शंक्वाकार तंबू को बनाने हेतु आवश्यक कैनवस यानी आवश्यक किरमिच, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी 12, ऊंचाई नहीं स्लांट हाइट माने तिरछी ऊंचाई 20 अभी निकाले हैं, तो ये 12 गुणे 20 हमारा आ जाएगा 240। 240 को 22 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5280/7। 7 से भाग करेंगे, 7 49, 3 52 हो जाएंगे 38, 7 35, 3 38, 30, 7 28, 2 30, 10.0 20, 7 14, 6 20, 60, 56 4 60, 40 35 5 49, 754.29 वर्ग मीटर। ये हमारा हो जाएगा इसकी तिरछी ऊंचाई, वक्रपृष्ठ हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दें तो शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो इसको हम देखते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या मैंने r मान ली। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या मैंने क्या मान ली? r मान ली, और ऊंचाई मैंने इसकी मान ली h इकाई। इस प्रकार जो शंकु का आयतन बनेगा वो बनेगा 1/3 पाई r² h। जैसा कि शंकु के आयतन का ये फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h। अब सवाल कह रहा है कि जो आधार की त्रिज्या है वो 20% बढ़ा दी जाए, यानी पहले स्मॉल r थी, अब जो नई त्रिज्या होगी उसको हम कैपिटल R मान लेंगे और इसको 20% बढ़ा दें, r + 20% ऑफ r माने r + 20/100 और गुणे r, 20 पंचे 100, 5r + r यानी 6r/5। ये हमारी नई त्रिज्या हो जाएगी। और ऊंचाई में भी 20% की बढ़ोतरी कर दें, तो नई ऊंचाई हमारी उसको h' मान लें, h + 20% ऑफ h। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो हमारा आ जाएगा 5h + h यानी 6h/5।
ये हमारी नई ऊंचाई हो जाएगी। अब इसी के आगे हमारा अब इसमें नेक्स्ट है, अब आयतन पूछ रहा है, तो अब नया आयतन हमारा ये बनेगा 1/3 पाई। अब त्रिज्या हमारी हो गई 6r/5 का स्क्वायर, इसको हम 1/3 पाई r स्क्वायर h डैश, ये नई त्रिज्या हमारी हो गई 6r/5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और r का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 r स्क्वायर, और ये हमारी ऊंचाई हो गई 6h/5। तो हमारा ये हो जाएगा 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 छंग 72 पाई r स्क्वायर h बटे 25 पंचे 125। ये हमारा नया आयतन हो गया। अब हमारा कह रहा है आयतन में वृद्धि, आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी बाद का आयतन माइनस पहले का आयतन, घटा देंगे। पाई r स्क्वायर h कॉमन है, तो ये हमारा बचेगा 72/125 माइनस 1/3, 125 और 3 का लघुत्तम 375, हर से भाग अंश से गुणा, 125 3 375, 3 दूनी 6, 321 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 216 में घटाएंगे 125, तो हमारा क्या बचेगा, 216 में हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 91, 216 में घटाएंगे 125 तो हमारा बचेगा 91/375। अब पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, वृद्धि बटे मूल आयतन, आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, तो हमारी जो वृद्धि हुई है वो पाई r स्क्वायर h गुणे 91/375 बटे मूल आयतन था पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h से कट जाएगा, 91/375 गुणे 100 यानी 9100/375। अब इसको हम 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 12 37, 25 पंचे 125 और 25 3 75, 75 और 16 91, 160 हो जाएंगे, 25 से का 150 और 10 हो जाएंगे 100, 25 से 100, 364/15। इसको जब बदलेंगे संयुक्त भिन्न में तो हमारा आ जाएगा 24 सही 4/15%। ये हमारी आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट है, एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है। कैसी टोपी है, शंक्वाकार, और उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टोपी शंक्वाकार है, टोपी कैसी है, ये हमारी टोपी जो है वो शंक्वाकार है, शंकु के आकार की है। जैसे नाटकों में जोकर लगाए रहते हैं टोपी, वो शंक्वाकार ही होती है। अब इसके बनाने हेतु आवश्यक कपड़ा, इस शंक्वाकार टोपी को बनाने हेतु आवश्यक कपड़ा जो होता है वो इसके वक्रपृष्ठ के बराबर होता है, और वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई r l। अब प्रश्नानुसार बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा है पाई r 840 वर्ग सेंटीमीटर, तो प्रश्नानुसार पाई r l बराबर 840। अब पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारी हो गई 98/11 और स्लांट हाइट l है। अब इससे हम इसकी तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। इसको सरल करने पर 840 गुणे 11 गुणे 7 ये ऊपर जाएगा और 22 गुणे 98 नीचे आएगा। इस प्रकार से हमारी जो इसकी तिरछी ऊंचाई है वो आ जाएगी, तिरछी ऊंचाई हमारी, अब गोल सिर का परिमाप दिया गया है, गोल सिर का परिमाप माने इसकी परिधि, ये हमारी आ जाएगी, परिधि होती है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 56, तो r बराबर 56/2 पाई, 2 से काटेंगे 28/पाई, पाई का मान 22/7
इसका दर्जा पलट जाएगा 7/22। तो अब 2 से करेंगे 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 चौके 8, तो 98/11 ये हमारे इसके आधार की त्रिज्या हो जाएगी। अब टोपी की तिरछी ऊंचाई, टोपी की तिरछी ऊंचाई हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर लंबी हो। तो बड़े से बड़े शंकु का जो आयतन हमें निकालना है, जो हम इस घन से काटे हैं, तो उस बड़े से बड़े शंकु के आधार का व्यास जो होगा उसकी कोर के बराबर होगा। और कोर दी गई है 12 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो होगा, बड़े से बड़ा शंकु हमें काटना है इस घन से, तो आधार का व्यास हो जाएगा, यानी आधार का व्यास 2r बराबर 12। तो 2r बराबर 12, तो r बराबर हो जाएगा 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अब इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr² h। तो हम इसमें एक बटे 3 πr² h, 1/3 पाई का मान 22/7 रख देंगे और त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है। 6 का वर्ग ऊंचाई 12, तो 3 चौके 12, 22/7 और 6 का वर्ग 36 × 4, तो 22 छक्के 132 और 22 तियाँ 66, 22 छक्के 132 का 2 हाथों लगा 13, 22 तियाँ 66 और 13 79। 79 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 4 दूना 8 और 4 नेवा 36 और 4 से 28 और 3 31, 3168/7 इतने घन सेंटीमीटर हो जाएगा। दशमलव में करेंगे इसको 452.57 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? ड्रम में उतना ही पानी आएगा जितना कि इस ड्रम का आयतन हो। बेलनाकार ड्रम में पानी की मात्रा बराबर इस बेलनाकार ड्रम का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h। तो पाई हमारा 22/7 हो गया और त्रिज्या हमारी हो गई 55/2 सेंटीमीटर गुणे उसकी जो लंबाई है बेलनाकार ड्रम की, वही उसकी ऊंचाई बन जाएगी, गुणे 120। तो ये हमारा 22/7 और 55 का वर्ग क्या हो जाएगा? 55 25 और 5 का एक अधिक करेंगे, 5 छक्का 30, 30 25 और गुणे 120। 4 से करेंगे, 4 तियाँ 12, ये 30, 120 को 4 से करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो हमारा ये 22/7 गुणे 3025 गुणे 30, 3025 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 × 110 का 0, 5 × 44, 11 55, 22 66 और इसको गुणा करेंगे 30 से, 3 × 5 15, 3 × 15 16, 6 18 19, 18 19। अब इसको हम करेंगे घन मीटर में। 1000 एक घन सेंटीमीटर में है, कितना पानी आएगा? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। इसको 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा लीटर में आ जाएगा। इस प्रकार से 2 0 कट जाएंगे, 7 × 10। अब इसको मैंने 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 5 19, 59 और 56, 3 59 और 36 35, 7 दूनी 14। इस प्रकार से 285.2 लीटर इतना पानी इस ड्रम में आ सकेगा।
285.2 लीटर। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के प्रतः घुमाने पर बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। चौड़ाई के प्रतः घुमाने पर चौड़ाई जो है वृत्तीय आधार वाले बेलन की परिधि बन जाएगी। चौड़ाई के प्रतः जब घुमाएंगे तो वृत्तीय आधार वाले बेलन की परिधि क्या बन जाएगी, और लंबाई जो है ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी। यानी चौड़ाई के प्रतः घुमाएंगे तो चौड़ाई जो है लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि बन जाएगी, यानी 2πr बराबर 7। तो r बराबर 7/2π, पाई का मान रख देंगे 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा, 7 7 49/44, 49/44। अब जो है इसका हमें आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र है πr²h, 49/40 का स्क्वायर गुणे 17। अब इसको हम हल कर लेंगे, 49 × 49/44 × 44, 22 दूना 44, 7 7 49, तो 49 को 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63, 28 6 34 × 17/88, तो आ जाएगा 17 3 51, 7 हो गया 68 और 5 73, 17 3 51 और 7 58, 58 31/88, यानी 66.26 घन सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आयतन आ जाएगा। तथा वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πrh, तो ये 7 × 17, 2πr ये हमारे वृत्तीय आधार की परिधि बन जाएगी। चौड़ाई के प्रतः घुमाएंगे तो हमारी ये 7 हो गई, 2πr का मान 7 हो गया, और जो उसकी लंबाई है वो उसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो 17 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसका वक्रपृष्ठ आ जाएगा 119 वर्ग सेंटीमीटर। 17 7 119 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका ये हमारा ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक आयताकार जलकुंड का आयतन 960 घन मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई में 6:5:4 का अनुपात हो तो आयताकार जलकुंड की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आयताकार जलकुंड की लंबाई चौड़ाई और गहराई का अनुपात दिया गया है 6:5:4, यानी 6x/5x/4x। अनुपात को चाहे किसी बीजगणितीय राशि से गुणा कर दें अथवा अंकगणितीय राशि से गुणा कर दें, अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जलकुंड का आयतन हमारा हो गया, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 960। लंबाई हमारी 6x, चौड़ाई 5x, ऊंचाई 4x, 6 पंजे 30 हो गए 120x बराबर 960। x³ बराबर 8, x बराबर 8 का घनमूल क्या आएगा 2, x बराबर 2 आ गया। जलकुंड की लंबाई क्या हो जाएगी, 6x है तो 6 दूनी 12, लंबाई हमारी 12 हो गई। इसी प्रकार चौड़ाई हमारी, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारी है चौड़ाई हमारी 5x है, तो 5 गुणे 2 यानी चौड़ाई हो जाएगी 10 मीटर, और हमारी जो ऊंचाई है वो 4x है, यानी 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। लंबाई हमारी हो गई 12 मीटर, चौड़ाई हो गई 10 मीटर और ऊंचाई हो गई 8 मीटर। यही पूछ रहा था, जलकुंड की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई। तो लंबाई हमारी हो गई 12 मीटर, लंबाई केवल पूछ रहा था। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों।